गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर गुड एट होम। चलिए, दो बैलों की कथा में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि हीरा ने मिट्टी की बनी जो दीवार, कांजी हाउस की दीवार तोड़ दी, वहाँ से सभी जानवरों को भगा दिया, लेकिन गधे भाग नहीं रहे थे। तब बैलों ने पूछा कि तुम लोग क्यों नहीं भाग रहे हो? तो गधा ही होता है। उसने कहा अगर पकड़ लिए गए तो बैलों ने कहा कि अभी तो भाग करके जान बचाओ, कुछ खा पी लो बाहर। ये कहकर उन लोगों ने गधे को भी वहाँ से भगा दिया। जब कांजी हाउस का मालिक आया और दीवार टूटी देखी, तब वो सारी बातें समझ गए कि इन दोनों की कारस्तानी है जिसने सारे जानवरों को भगा दिया। अब दोनों की बड़ी पिटाई हुई और उन्हें बंद करके रख दिया गया और दोनों को रस्सी से बांध दिया गया। इस तरह से बहुत समय गुजर गया। पानी पिलाने के लिए कांजी हाउस का चौकीदार आता, पानी पिलाकर चला जाता। कई दिन हो गए, उन्हें खाने के लिए तिनका तक नहीं मिला। बेचारे परेशान हो गए, भूख से व्याकुल हो गए। पूरा शरीर दुबला सूख कर कांटा हो गया, हड्डियाँ ठठरियाँ निकल आई। दोनों मरनासन स्थिति में पहुंच गए थे। अचानक एक दिन कांजी हाउस के बाहर डुग्गी बजने लगी, डम 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 डम। कभी देखते हो आप लोग, कुछ सामान बेचने वाला आता है तो डमरू बजाता, डुग्गी बजने लगी और वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होने लगी। बैलों को पता चला कि आज उनकी नीलामी होने वाली है, कोई आएगा ग्राहक और उन्हें खरीद करके ले जाएगा। बैलों को बड़ी उत्सुकता होगी। जब उन लोगों को बाहर लाया गया, उन्हें आशाबंदी के साथ अब कुछ खाने को मिल जाए। बाहर जब लाया गया तो वहाँ पर देखा कि बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा है जो बैलों को खरीदने के लिए आए थे। लेकिन बैलों की ये मरियल दशा देख करके मुंह फिटा करके वो लोग चले जाते कि कौन खरीदे के फालतू के बैल, किसी काम के तो है नहीं, इतने मरियल बैल खेतों में क्या काम आएंगे। लेकिन एक दड़ियल था, वो दड़ियल बड़े ध्यान से दोनों को देख रहा था और उसके पूरे बदन में उंगली घुसा घुसा करके उसके मांस को नाप रहा था। वास्तव में वो एक कसाई था। उसकी जलती आंखों को देख करके दोनों बैलों के हृदय कांप उठे। कसाई ने, दड़ियल ने दोनों बैलों को खरीदा और ले करके चलने लगे। दोनों बैल आपस में बात करने लगे कि आज अब इस बार जान नहीं बचेगी, ये गर्दन पर छुरी फेरेगा, अब हम लोग मर जाएंगे। तब हीरा ने कहा अब बैल में जन्म लिया है, अब ये भी गति, चलो इसी बहाने हमारा मांस, छाल, मांस, चमड़ा सब कुछ किसी न किसी के काम आ जाएगा, परोपकार के लिए काम आ जाएगा। इससे दुख भरी बातें करते लोग चल रहे थे कि अचानक उन्हें लगा कि रास्ता जाना पहचाना है। अरे ये तो अपना ही काम है, वही खेत, वही पशु, वही हार, वही लोग, मतलब सब कुछ अपना गांव देख करके, झूरी का गांव देख करके उन दोनों के मन में मानो उल्लास की किरण दौड़ गई और पैरों में मानो पंख लग गए। वो लोग दौड़ते हुए अपने घर पर पहुँचे, झूरी के पास, घर के पास पहुँचे और पहुँच करके अपने थान में जा करके खड़े हो गए। दड़ियल भी दौड़ा दौड़ा उसके पास आया और झूरी से बैल मांगने लगा। झूरी ने कहा कि मैं नहीं दूंगा। दड़ियल ने कहा कि मैं इसे खरीद कर लाया हूँ। झूरी ने कहा खरीद कर लाया क्या? मैं तो जानता हूँ कि तुमसे चोरी करके ले गए, मेरे बैल हैं। अगर मेरे बैल नहीं होते तो क्या मेरे थान पर आकर के खड़े हो जाते? अब उसको लड़ते देख करके, झूरी के साथ लड़ते देख करके मोती तमक करके आया और दड़ियल को दूर तक, गांव की सीमा तक दौड़ा दिया। इधर पीछे पीछे दड़ियल दौड़ रहा था और आगे मोती दौड़ा रहा था। गांव के बच्चों का हुजूम लग गया, झुंड लग गया। सब बच्चे ताली बजा बजा करके और गांव के लोग तमाशा देख रहे थे कि बैल और दड़ियल के बीच की लड़ाई बड़ी मनोरंजक हो गई थी। दड़ियल जहाँ आगे बढ़ता, मोती उसे फिर रगेद करके बाहर तक ले जाता। दड़ियल गाली गलौज कर रहा था, ईंटा पत्थर फेंक रहा था, लेकिन मोती भी एक मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ उसके पीछे चला था, क्योंकि अब उसे किसी बात का भय नहीं था। वो अपने मालिक के घर, अपने घर आ चुका था। सब बच्चों ने देखा, बच्चों ने खूब ताली बजाई और उसके उन दोनों बैलों का खूब स्वागत हुआ, खूब सत्कार हुआ। नाद में जब उसकी झूरी की पत्नी ने देखा, अपने बैलों की दशा देखी, उसे भी अपने बैलों की दशा पर बहुत दया आ गई। उसने नाद में उन लोगों के लिए उनका मनपसंद भोजन, चारा, खली, गुड़ के साथ सान करके भर नाद में उन लोगों को दिया और उन दोनों के माथे को चूम लिए। और झूरी ने भी उन दोनों को, बैलों को बहुत प्यार किया। बच्चों, आज आप लोगों की ये दो बैलों की कहानी समाप्त होती है और पाठ के अंत में आपके प्रश्न दिए गए हैं।
आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा अपनी कॉपी में। एक अलग कॉपी आप लोगों को बनानी, मैंने पहले ही बता दी थी। गद्य में एक क्षितिज में 2 कॉपी बनानी है, गद्य और पद्य की। ये गद्य की पहली कॉपी आपकी बनेगी और ये गद्य का पहला चैप्टर, और पद्य की कॉपी आप पतली कॉपी आप अलग बना चुके हैं। इसमें से सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को छोड़कर। तो बच्चों, ये किसी पुरानी कॉपी से भी आप हेल्प ले सकते हैं या अपने से आप बना करके और इसे लिखिए, लेकिन अपने शब्दों में ही आपको हेर फेर करके बना करके लिखना है। तो ये पाठ खत्म हुआ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।